बादलों के आते ही मयूर नृत्य करने लगते हैं और वसुंधरा हरियाली चुनर ओढ़कर उसका स्वागत करती है। नदियां कलकल करने लगती हैं, पंछी मधुर गीत गाने लगते हैं, हवाएं झूमने लगती हैं, पृथ्वी का कण कण खिलखिला उठता है, भंवरे फूलों पर मंडराने लगते हैं। धर्म एक ऐसा रसायन है जिसके रसपान करने से हर जीव को आनंद का अमृत मिलता है। इस धर्म रंगभूमि में हमने 4 चित्रों का सृजन किया। कौन से 4 चित्र? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और सोच। 4 कषायों को दूर कर हमने प्रकृति के पवित्र प्रकृति के बोध में अपना स्थान प्राप्त किया। जो प्राकृतिक है वह सत्य है। सत्यम शिवम सुंदर। जो शिव है वह सत्य है, अर्थात जो कल्याणकारी है वह सत्य है। सत्य ही सुंदर है, इसलिए सत्यम शिवम क्या है? सुंदर। तो दीदी ने बोला वीडियो बड़ा। सत्य जीवन का प्रकाश है, कौन ना है, जिसमें उस सत्य धर्म की प्रकाश की ज्योति में ही हम अपनी आत्मा का अन्वेषण, अवलोकन और परीक्षण कर सकते हैं। जैसे अंधेरा होगा तो हम उसमें कोई भी कार्य नहीं कर सकते, और जैसे ही प्रकाश आएगा तो सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। उसी तरह अगर सत्य का प्रकाश होगा तो ही हम अपने आत्महित का कार्य कर सकते हैं। सत्य के प्रकाश के बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सक्रिय नहीं होंगे और कार्यान्वित भी नहीं होंगे और फलित भी नहीं होंगे। सत्य जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए ऐसे वचनों को छोड़कर जो स्व और पर के हित में जो वचन कहे जाते हैं वह सत्य है। जो प्राणियों के हित के लिए और यथार्थ वचन कहे जाते हैं वो सत्य है। जो स्व और पर के हित का अभिप्राय रखकर जो वचन कहे जाते हैं, जो मन वचन की क्रिया, मन वचन का की जो क्रिया होती है वही सत्य है। 3 शब्द हैं सत्य, सत्य धर्म और सत्यानुव्रत। सत्य व्रत वो होता है जिसमें झूठ नहीं बोलना, और सत्य धर्म वो जो है वो बहुत व्यापक शब्द है। इसका अर्थ है झूठा व्यवहार नहीं करना। और सत्यानुव्रत जो स्थूल झूठ ना तो स्वयं बोलता है न दूसरों से बुलवाता है, और ऐसे वचनों का भी प्रयोग नहीं करता जिससे दूसरों को घात हो, उसका वध हो जाए, ऐसे वचनों का भी वो प्रयोग नहीं करता। उसके सत्यानुव्रत होता है। तो हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है? हित मित वचन। हित मित प्रिय वचन बोलने हैं। तो हित नियम हितकारी है लेकिन प्रिय नहीं है। शक्कर प्रिय है लेकिन हितकारी नहीं है। गुड़ी है जो प्रिय भी है हितकारी भी है, उसको अगर मित रूप में लिया जाए, थोड़े से रूप में लिया जाए। लकड़हारा था, लकड़ी काटने के लिए जंगल गया था। वहां से शेर दिखा जो थोड़ा सा विचलित हो रहा था, दुखी था। तो उसने करुणा भाव से शेर की तरफ देखा। देखने लगा तो शेर ने उसके सामने झुककर अपना पंजा दिखाया। वो पंजे पे क्या था? उसको कांटा छुपा हुआ था और खून बह रहा था। तो पहले तो लकड़हारे ने सोचा कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो ये तो शेर है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। फिर शेर ने उसके भावों को समझा और शेर ने कहा मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरी मदद कर दो। लकड़हारा भी करुणाभावी था, उसने जाके उसकी मदद की, उसको कांटा निकाल दिया और उसको अब शेर को आराम महसूस होने लगा।
अब शेर ने क्या किया, उसका उपकार माना कि तूने मेरी मदद की, मुझे इस दुख से मेरा निवारण किया, मुझे शांति पहुंचाई, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तेरा हमेशा कृतज्ञ हूँ, मैं तेरा उपकार मानता हूँ। तू बता कि मैं तेरा ऐसा क्या काम करूँ जिससे तेरा मैं कुछ भला कर सकूँ। अपने उपकार को तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ। तो लकड़हारे ने कहा कि तू मेरी ये लकड़ी उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दो। शेर ने पहले दिन उसने 25 शेर उसके ऊपर लकड़ी रखी और उसके घर तक शेर ने पहुंचा दी। अब वो लकड़हारा हर दिन उसके ऊपर वजन बढ़ाता जाता और शेर शांति से रख कर आता। और इन दोनों की इतनी गहरी मित्रता हो गई थी कि दोनों एकदम दोस्त बन गए थे और एक दूसरे का सुख दुख बांटने लगे थे। एक दिन अब ऐसे करते करते वो लकड़हारा धनी हो गया। अब उसके पड़ोसियों ने पूछा कि तुम इतने धनी कैसे हो गए? तो उसने कहा क्या बताऊं, मेरे को एक गधा हाथ लगा है, उसकी वजह से मैं धनी हो गया। अब ये बात शेर ने सुन ली। अब वो शेर जंगल चला गया। अब वो कहता है, अब लकड़हारा उसके पास गया तो लकड़हारे से वो कहता है शेर कि तू मुझे अपनी इस कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन काट दे, अगर तू गर्दन नहीं काटेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा और यही तेरे पास ऑप्शन है कि तू मुझे मार दे। वो कहता है कि क्या हो गया अचानक, क्या ऐसा हो गया, मुझे बताओ तो सही। तो वो कहता है कि तुमने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, उससे अच्छा तू मुझे मार दे। अब उस लकड़हारे के पास कोई ऑप्शन नहीं, अगर वो नहीं मारे तो खुद मरता है और उसको मारने में कितनी तकलीफ हो रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि मैंने ऐसे शब्द ही क्यों बोले कि आज मुझे ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। और लकड़हारा क्या करता है, उसकी कुल्हाड़ी से गर्दन काट देता है। गोली से बुरी बोली जो दिल को लग जाए, गोली से बुरी बोली जो दिल को लग जाए, गोली तो सह ले मनुज, गोली सही न जाए। इसलिए हमें हित मित प्रिय वचन बोलने, ऐसे वचन नहीं कहने जिससे किसी के दिल को ऐसा आघात पहुंचे कि वो सहन ही न कर सके। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। सत्य और असत्य को तो सब जानते हैं। उभय वचन योग क्या होते हैं? क्या होता है? जो वचन सत्य भी हो असत्य भी हो, दोनों मिश्रित हो, उसे उभय वचन कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मुनि श्री का घड़ा ले आओ। अब एक अपेक्षा से वो सत्य है कि उसमें वो पानी भरने के काम आता है, लेकिन वो कमंडल घड़े के आकार रूप नहीं है, उस अपेक्षा से वो असत्य है। ये हो गए उभय वचन। अब अनुभय वचन, अनुभय वचन क्या होते हैं? जो ना तो सत्य होता है ना असत्य होता है, वो वचन व्यर्थ हो जाते हैं, उसे कहते हैं अनुभय वचन। जैसे गुरुदेव ने उपदेश दिया, मुनिराजों ने दिव्य ध्वनि खीरी, तो उसमें जो दिव्य ध्वनि खीरी तो किसी ने उसको अपना लिया तो वो असत्य भी नहीं हुए, लेकिन किसी ने उसे नहीं अपनाया तो वो सत्य भी नहीं हुए, व्यर्थ चले गए। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मुनिराज जो है वो सत्य और अनुभय वचन दोनों बोलते हैं। कैसे? एक व्यक्ति ने मुनिराज से कहा कि आप सत्य बोलते हैं, तो अपने हाथ मुट्ठी में चिड़िया रख ली और कहा कि बताओ ये चिड़िया मरी हुई है या जिंदा है। अब मुनिराज सोचने लगे कि अगर मैं कहूँ कि ये मरी हुई है तो ये उड़ा देगा, और अगर मैं कहूँ ये जिंदा है तो ये उसे मार देगा, और इसका अभिप्राय क्या है, मुझे गलत साबित करना। तो उस वक्त मुनिराज ने क्या वचन कहे कि जैसा तू चाहे वैसी इस चिड़िया की स्थिति है, तू चाहे तो ये मरेगी और तू चाहे तो वो उड़ जाएगी। ये होते हैं अनुभय वचन। सत्य वचन के 10 भेद होते हैं। देश सत्य, सम्मत सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति सत्य, संभावना सत्य, व्यवहार सत्य, भाव सत्य और जो देश सत्य होता है सब देश के सम्मति से जो होता है। जैसे चावल को कर्नाटक में अन्ना कहते हैं
और महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? भात। और सम्मत सत्य जो सबकी